आजकल कुछ दिनों से हम लोग बीजक सदग्रंथ पर चर्चा करते थे शाम के समय। उसके ज्ञान चौतीसा प्रकरण कहने के लिए तो बहुत स्वतंत्र ढंग से कहा जाता है, कहते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों की मांग होती है। एक विचारक ने बढ़िया कहा, गुजरात के ही हैं, कहे शायद कबीर विचार को लेकर के वक्तव्य की पूर्णता होती है। कोई भी वक्ता हो कबीर विचारों को लेकर के अपना वक्तव्य पूर्ण करता है और एक प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए भी कबीर विचार को प्रस्तुत करता है। कोई अच्छा से अच्छा वक्ता हो अगर कबीर विचार को न रखे तो प्रामाणिकता महसूस नहीं करते लोग। और कई बार देखते हैं तो आप लोग ही नहीं कबीर विचार पर कहते हैं, कबीर वाणी के आधार पर। मैं कहा जो भी कहते हैं कबीर विचार ही कहते हैं। कबीर वाणी में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो दिल को छूने वाली, और बहुत सारी का लगभग सभी बातें ऐसे हैं कि जीवन को छू करके ही जाते हैं। हमारे जीवन में एक बात समझना है कि कबीर साहब ने अपने वाणियों में न तो किसी की स्तुति की है न किसी की वंदना की। कबीर के कोई बाह्य इष्ट नहीं, न कोई उनका जो काव्य है लालित्य कला है, और न कोई ईश्वर परमात्मा के वो गीत लिखे हैं। वो प्राप्त विचारों की समीक्षा करते हैं और सत्य का उद्घाटन करते हैं। पहले से जो विचार आ रहे हैं और उनको लगता है ये गलत है, उसका खंडन करते हैं, और जो समझते हैं कि ये सत्य है उसका प्रतिपादन करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कबीर साहब है कि केवल अपनी ही सोच रख रहे हैं। हाँ, अपना विचार रख रहे हैं, लेकिन जो सत्य जो कह रहे हैं ना, यह बात कबीर ही कह रहे नहीं, पहले भी लोगों ने कहा है। शास्त्रों में इस प्रकार की बातें हैं, लेकिन इतना गड्ढमड्ढ है, वाणी जाल इतना है, भयंकर है कि उसमें से छान पाना बड़ा कठिन है। और कबीर साफ झाड़ बुहार करके क्लियर करके उसको रखते हैं। ये कबीर वाणी में देखा जा सकता है। खैर मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, जो प्रसंग है उस पर कहता हूँ। ज्ञान चौतीसा प्रकरण, ज्ञान चौतीसा 34 अक्षरों पर क से ह तक 34 अक्षर में ज्ञान की बातें कही। क ख ग घ अंगा च छ ज झ, जो हिंदी वर्णमाला है, नागरी लिपि, उसके माध्यम से सद्गुरु ने अपना विचार दिया है, कहा है। अब बड़ी बात इसमें ज़्यादा खंडन वंडन की बात नहीं है, केवल जीवन के लिए बात है कि आपको कैसे जीना है। कबीर वाणी में हम एक तरह से देखें तो जीवन की कला ही है। कैसे आप अपने जीवन को समझें, कैसे अस्तित्व को समझें, कैसे अपनी सत्ता को समझें, कैसे सुखी हो सकते हैं आप, इसी की चर्चा है। नाना प्रकार के भ्रम अंधविश्वास में पढ़ करके, भ्रांतियों में पढ़ करके जो आप उलझते हैं, जो अपने आप को जगह जगह बेचते हैं, वो न हो। और मैं तो कहता हूं कबीर विचार को आप ठीक से पढ़ लीजिए, कबीर विचार को ठीक से पढ़ लीजिए तो भ्रम में आप इधर उधर जो भटकते हैं ना, वो टूट जाएगा। एक विचारक ने कितना सुंदर कहा है, यदि कबीर विचार को मान लिया जाए आज के परिप्रेक्ष्य में, आज देखो कबीर विचार को
आज भी स्वीकार कर ले लो तो जो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आपस में कटाकटी है ना, ये सब समाप्त हो जाएगा। वो कैसे होगा? जैसे कि हम हिंदू परंपरा के हिसाब से एक राम को मानता है, एक कृष्ण को मानता है, एक शंकर को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई देवी को मानता है, सब में अलग अलग हो गया, सब में भिन्नता हुई ना। अब एकदम कोई कट्टर हो जाएगा ना किसी एक को लेकर के, तो वो दूसरे को गाली देगा, दूसरे को अस्वीकार करेगा। इस संबंध में एक बात आई, गुरुदेव जी के पास में एक सज्जन आए, पति पत्नी आए, और उसने, पत्नी ने शिकायत की कि देखिए साहब, मैं कृष्ण की उपासिका हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, और ये कृष्ण को नहीं मानते, राम को मानते हैं। और जब कभी मंदिर जाना होता है, उधर जाते हैं तो फिर कहे कि राम मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं, मुझे भी चल जाते हैं और मेरा मन ही नहीं करता, क्यों जाऊँ मैं राम के मंदिर में। अब ये बात, कृष्ण को पक्का मानने वाला राम को अगर नहीं मानता है तो वो वहाँ नहीं जा सकता। अद्भुत बात है। तो गुरुदेव जी ने बड़ा सुंदर ढंग से उसको उत्तर दिए कि अच्छा ये बता बेटा कि तुम विवाह करके अपने पति को आई हो ना, इनसे विवाह की हो ना? तो कहे हाँ। तो तुम्हारे घर परिवार में और कितने लोग हैं? सास ससुर हैं, देवर है, ननद है। उसने कहा ये सब हैं। तो कहे उन लोगों को भोजन देती हूँ नहीं? तो कहे देती हूँ। उन लोगों की सेवा करती हूँ नहीं? तो करती हूँ। उन लोगों से व्यवहार करती हूँ नहीं? तो करती हूँ। लेकिन तुम्हारा जो समर्पण है वो तो पति प्रति है ना, पति को विवाह करके आई हो, लेकिन उन लोगों के साथ भी व्यवहार तो करती हो ना, उनको भी भोजन पानी देती हो ना। ऐसे समझ लो ना, तुम्हारा समर्पण कृष्ण के प्रति है, लेकिन और राम के प्रति भी, उनके प्रति भी एक आदर का भाव रखो, श्रद्धा का भाव रखो। इतना आदमी कर लेना, मैं अपना को मानता हूं श्रेष्ठ मानता हूं, ठीक है। मैं कबीर को मानता हूं ना, कबीर पंथ में हूं, कबीर हमारा इष्ट है, पूज्य ही मानते हैं। लेकिन ऐसा है नानक है, अमुक है और राम है, कृष्ण है, ये तुच्छ हो गया, ऐसा नहीं। वो अपने जगह महान है, उसने अपने जीवन में जो कुछ किया अच्छा किया। लेकिन हम कबीर विचार को लेकर के, कबीर विचार के आधार को लेकर के हम समझ रहे हैं और जी रहे हैं, तो हमारे लिए कबीर श्रेष्ठ है। लेकिन इससे ऐसा नहीं कि दूसरा छोटा हो जाएगा। और तुलनात्मक अध्ययन में कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए। तब वो जो बहन थी बड़ा हाँ कहे कि महाराज ऐसे तो समझाते नहीं, क्या समझिए ना भाई। तो ऐसे ही बात है कि कबीर विचार को अगर ले लिया जाए तो जो विरोधाभास है ना, एक एक अलग अलग को लेकर के पकड़ करके हम लोग चल रहे हैं, तो कि कबीर विचार को समझ ले आदमी। कबीर विचार क्या है? आपका जो परमात्मा है, आपका जो अस्तित्व है, वही परमात्मा का अस्तित्व है, वही परमात्मा है। इस चीज को अगर समझ ले, हर आदमी समझ ले, मेरे अंदर वो परमात्मा है और सबके अंदर परमात्मा है। जैसे उपनिषद के ऋषि कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो कहे मैं ब्रह्म हूं, तो कहे ये लोग। दूसरा शिष्य कहता है कि मैं कौन हूं? कि तत्त्वमसि वह तू है, मतलब तू भी ब्रह्म है। तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव आप ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, तो और ये लोग हैं, तो ये लोग अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। अब ये यही बात कबीर साहब कहते हैं, क्योंकि सभी के अंदर परमात्मा तत्व विराजमान है। मेरे अंदर जो अस्तित्व है ना, वो परमात्मा का अस्तित्व है। इस चीज को समझिए। और दूसरे के अंदर भी वही अस्तित्व है। वैसे गोस्वामी जी ने भी कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग
पाणी, सिया राम मैं सब जगत के लोगों को मैं जानता हूँ और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। बड़ी सुंदर बात। अब सिया राम में हम सब जगत के प्राणियों को समझने लगे तो किसी के साथ बैर विरोध की बातें नहीं। यदि हम समझने लगे कि जैसे मेरे अंदर अस्तित्व है, चेतना है, जिस ढंग से मेरे अंदर परमात्मा तत्व है वैसे सबके अंदर परमात्मा तत्व है, तो हम किसी के साथ छल, द्वेष, कलह क्यों करेंगे? हिंसा, हत्या की भावना कैसे कर सकते हैं? आजकल समाज में दुराचार, पापाचार, हत्या, नाना प्रकार की कुछ हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? अब ये करने वाले ऐसा नहीं है कि वो कोई भौतिकवादी है, ये सब करने वाले ऐसा नहीं है कि एकदम नास्तिक आदमी है। सब किसी न किसी प्रकार की ईश्वर परमात्मा को या खुदा गाड को मानने वाले हैं। एक तरह तो आप ये भी सुना होगा कि सब जगह परमात्मा है, घट घट में परमात्मा है, कण कण में भगवान है। घट घट तो कबीर साहब कहते हैं, कण कण में भगवान है। मुस्लिम भाई कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। तो जब कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है, तो जिससे आप द्वेष करते हैं उसके अंदर नहीं है क्या? तो अपनी बात को अपने नहीं सुन पाते हैं, अपनी बात पर अपने गौर नहीं कर पाते हैं। जब कण-कण में भगवान है। कुछ दिन पहले, खैर मेरा प्रसंग थोड़ा छोटा हो जाएगा, कुछ दिन पहले एक वीडियो में क्लिप आया था, इसके आधार पर मैं थोड़ा सा एक लेख भी लिखा था। एक बच्चा था, वो घर में खेल रहा था, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा बेटा आज क्या कहते हैं, पितृपक्ष है और तुम्हारे दादा श्राद्ध है और तुम्हारे दादा के लिए कुछ बनाए थे भोजन, मिठाई वगैरह। तो कहीं आज श्राद्ध है और वो तर्पण करना है, मतलब तुम्हारे पिता के नाम से, तुम्हारे दादा के नाम से खिलाना है इसको। तो ऐसे करो कि पंडित जी को, मंदिर के पुजारी हैं पंडित जी, उनको दे आओ। तो बच्चा तर्क करता है, आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, बच्चा तर्क करता है, कहे कि माँ तो कहे कि वहाँ है तो पंडित जी को देने से कि दादा को मिल जाएगा। तो क्या बेटा तर्क मत करो भाई, भावना है, वो पूजा करते हैं, भगवान से उनका कनेक्ट है, तो फिर वो उनके जो देंगे ना तो पिता दादा तक पहुँच जाएगा। तो बच्चा लेकर के जाता है और उसके साथ में कहते रुको रुको, और 100 रुपये उसको दक्षिणा भी देते हैं कि दक्षिणा भी दे देना, खिलाना दक्षिणा दे देना, और वो लेकर के वो चला जाता है। देखता है तो मंदिर में ताला है, अब इधर इधर देखता है नहीं मिलता, तो फिर वो सामने मस्जिद तरफ चला जाता है। मस्जिद में वहाँ का जो मौलवी था वो मिल जाता है, मिलता है तो फिर उनसे बातचीत करता है वो। तो कहे कि मौलवी जी ये आप प्रसाद खा लीजिए, ले लीजिए। तो कहे कि क्यों बेटा तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो वो मंदिर की बात करते हैं। तो कहे मंदिर तो दूसरे गली में, ये मंदिर नहीं है। तो इसको खाने की बात कहते हैं, तो इसको खा, तो कहे इसको मैं नहीं खा सकता, तुम गलत जगह आ गए, सीधी सी बात। और कई बातें हैं, फिर कह के गलत जगह आ गए। तो गलत जगह तक ये गलत जगह है, तो गलत जगह नहीं है, लेकिन तुम दूसरे ढंग से आ गए हो यहाँ। गलत जगह नहीं है, लेकिन तुम मंदिर जो जहाँ जाना चाहते हो वो दूसरी जगह। तो मैं कहीं गया था लेकिन वहाँ बंद है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो अच्छा ये क्या कि आप कौन है? क्या मौलवी? तो आप यहाँ रहते हैं? तो कहीं जैसे पंडित मंदिर में रहते हैं वैसे हम रहते हैं, तो दोनों सेम जैसे हो गए ना। तो कहेगा हाँ, तो आप खा लीजिए ना, इसको खा लीजिए और मैं 100 रुपये दक्षिणा भी दूंगा, इसमें लड्डू भी है। तो कहे बेटा ऐसी बात नहीं है। तो उसने कई बातें बताई और ईश्वर के संबंध में जो चर्चा की है, क्या पूछना, आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हैं उसको। कहे कि ईश्वर कहाँ है? तो कहे कि यहाँ है, वहाँ है, सब जगह उसने। तो ये मंदिर में भी, मस्जिद में भी, सब जगह है, सब जगह है। तो फिर अगर भी हम कुछ कहें मांगे तो वो दे सकते हैं, तो कहाँ दे सकते हैं? तो कहे कि ईश्वर सुनने के लिए तैयार है, तो आप सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बहुत सारी बातें हुई है। तो यही बात है,
कहते हैं भला, कहते तो हैं लेकिन खुद समझ नहीं पाते। इसलिए कहते हैं कबीर साहब की इतने विचार को समझ ले आदमी कि सब जगह वह परमात्मा तत्व विराजमान है, मतलब सब घट में विराजमान है, तो हम दूसरों के साथ द्वेष कैसे कर सकते। आगे बात आती है, मैं जो कहना चाहता हूँ इन्हीं कबीर विचारों को लेकर के बहुत सारी बातें हैं जो कबीर का मान्य ग्रंथ बीजक है। बीजक का एक प्रकरण है ज्ञान 34 अक्षर के माध्यम से जो ज्ञान की बातें जो कहे हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं हुई, बब्बा बात कहे अर्थाई, फल का मर्म न जाना हुआ। जो क्रम में मैं कह रहा था, बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करने से मतलब बहुत बकबक करने से काज नहीं होता, काम नहीं बनता। बरबर करे काज नहीं होई, बरबर करने से काज नहीं बनने वाला है। बहुत बोलने वाले होते हैं ना, बहुत जो बोलते हैं वो मन से अशांत रहते हैं, क्योंकि जो वाणी है, कई बार कहा जाता है एक जो वाणी है ना, हम बाहर से जो व्यक्त करते हैं बैखरी वाणी, बैखरी मुंह से बोल रहे हैं, ये बैखरी है। जब हम बोलते हैं तो जितनी वाणी हमारी चंचल होती है ना, उतना हमारा मन भी चंचल होता है। इसलिए कहते हैं वाणी, मन के संयम के लिए वाणी का संयम भी आवश्यक होता है। वाणी के संयम के लिए मन का संयम आवश्यक है। और बहुत बोलते हैं ना, बहुत बोलने वालों को भी गुरुदेव जी ने कहा, बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा। बहुत बोलने की जो अभ्यास हो जाती है और बहुत बोलने लगते हैं, तो जब एकांत होता है, शांत होते हैं ना, अकेले होते हैं, तो वो काटता है, बड़े विचलन की स्थिति होती है, जीना हराम हो जाता है। और ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जैसे उम्र वाले अधिक हो जाते हैं, तो बहुत ही दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई आता नहीं, कोई पूछता नहीं। और कभी ऐसे लोगों के पास में जाकर बैठा तो बड़ी पुरानी बातों को बताएंगे। कभी कभी तो ऐसे लोगों को खुश करने के लिए भी मैं बैठ जाता हूँ, कभी मिलते हैं तो अच्छा लगता है उनको भी। लेकिन अगर कोई ना मिले तो बहुत दुखी, बहुत परेशान होते हैं और अपने में अंदर अंदर बड़बड़ाते रहते हैं। बाहर कोई नहीं है तो नहीं बोल पाते, तो अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं। साहब कहते बरबर करे काज नहीं हुई। और दूसरी बात है, जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, अगर कहीं उनको अनुकूल समय वातावरण न मिले तो पागलपन की स्थिति होती है। इसलिए आंतरिक संयम की आवश्यकता, आंतरिक संयम की आवश्यकता। सभा में, सोसाइटी में कहीं भी जाते हैं तो वहां भी संयम की आवश्यकता है। जितना वाक्य संयम होगा, ये हमेशा याद रखना चाहिए। अध्यात्म नहीं, एक साधना है, अध्यात्म की बात है, साधना की बात है कि जितना वाक्य संयम होगा उतना मानसिक संयम हो सकता है। एक विचारक ने बहुत सुंदर कहा, एक बाहर का मन होता है, एक भीतर का मन होता है। बाहर का मन भीतर के मन में सहायक होता है। वैसे ही ना, वाणी और मन में कोई विशेष अंतर भी नहीं है। जैसे कि ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर, रेडियो को हम चालू करते हैं, रेडियो को चालू करते हैं और वाइब्रेट नहीं बढ़ा है, चालू है लेकिन वाइब्रेट खुला नहीं है, ये मन की अवस्था है। और जब उसे खोल देते हैं तो ये वाणी की अवस्था है। अंदर अंदर जो बोलते हैं वो मन की अवस्था है, और जब वही मुंह से बोलने लगते हैं वो वाणी की अवस्था है। ये दो बातें घटित होती हैं। साहब कहते हैं बहुत ज्यादा बरबर करने से, बहुत ज्यादा बोलने से काम नहीं बन सकता, तुम शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। और एक स्टेज होता है व्यावहारिक क्षेत्र में भी, जो आदमी बहुत बोलने वाला होता है उसको पसंद नहीं किया जाता। घर परिवार में भी अब बात बात में बोलते रहेंगे, बहुत बोलते रहेंगे, थोड़े थोड़े में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, तो आपको पसंद नहीं करेंगे। लोग कहते हैं ना बकवादी है, बकवादी है।
उसको पसंद नहीं करते हैं लोग। और जो संयमशील है, कम बोलता है, मोहम्मद साहब ने भी कहा है, जो कम बोलता है, शांत रहता है, उसके पास जाइए। ये बहुत जरूरी है। और किसी किसी में ऐसा गुण होता है कि बड़ा शांत, बड़े गंभीर रहते हैं, जा करके बैठो, अच्छा लगता है। और कई के लोग ऐसे होते हैं कि जब आते हैं, बैठते हैं, हम आश्रम में भी देखते हैं या यहाँ भी दूसरे जगह भी, आ करके बैठेंगे, घंटों बैठेंगे, परेशान कर देते हैं, बोलते रहते हैं। तो कभी कभी तो मजबूरी में उठ करके जाना पड़ता है। एक बार तो एक सज्जन आए, बहुत बोल रहे थे, तो फोन नहीं आया था, तो भी मैं हलो हलो करके दूसरे तरफ खसक दिया, दूसरे तरफ चला गया फोन बात करते हुए। तो ऐसे लोग होते हैं। एक जगह की घटना और बताऊँ मैं। हम लोग एक जगह गए थे, तो कहीं से बाहर से आए थे, वहाँ रुके, उसके बाद दूसरी जगह जाना था। तो एक विचार को मानने वाले थे, इतना बोले उफ, कि ऐसा नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं तो उनके विचारों के बीच में, बातों के बीच में आप घुस नहीं सकते थे। अब इसलिए हम लोग ने बिल्कुल हल्के, बहुत ज़्यादा बोल करके हम अपना हल्कापन सिद्ध करते हैं। इसलिए गुरुदेव ने तो कहा है, कबीर साहब की और भी पद है कि आपको कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, किससे बोलना है, ये समझना चाहिए। अगर किससे अगर पात्र अच्छा हो तब तो उनसे कुछ बोला जा सकता है। अब पात्र नहीं है उसके पास में, अगर बोलने लगोगे तो बेकार की बात है। शैली ही नहीं है, शैली भी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, मात्रा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये जब तक कि समझ नहीं है ना, तो हम अपने आप को हल्का कर देते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ साहब कह रहे हैं कि बराबर करने से काज नहीं होता है। बहुत बकवादी होकर के तुम अपने आत्म शांति को हकदार नहीं हो सकते हो, तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरी बात होता है, बब्बा बात कहे अर्थाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अर्थपूर्ण बात तो करते हैं, लेकिन फल का मर्म न जाना पाए। अर्थपूर्ण बात करेंगे, मतलब उसका अर्थ समझ रहे हैं, गहराई की बात भी करते हैं, लेकिन उसको जी नहीं पाते हैं, उसके अर्थ को, उसके फल को समझ नहीं पाते। फल का मर्म न जाना पाए, उस मर्म को, रहस्य को नहीं समझ पाते। और इसीलिए देखिए, संसार में जितने महापुरुष हुए, मैं संत जगत की बात कहता हूँ, हम सबको तो देखे नहीं है, लेकिन जो लोग होते हैं ना, जो साधक वर्ग के होते हैं, बड़े गंभीर और शांत होते हैं। कभी कभी हम गुरुदेव जी के पास में जाकर के बैठते थे, तो आधा घंटा, पौन घंटा भी बैठ जाते थे, एक लफ्ज भी नहीं बोलते थे। साधु अभिलाष साहब जी की बात भी बता रहा हूँ, हमारे गुरुदेव। तो जैसे बैठते थे, तो ऐसा नहीं है कि कोई काम कर रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, ऐसे बैठे तो देख लिए, हाँ ठीक है, बंदगी स्वीकार लिए। उसके बाद में आंख बंद कर लिए, बीच में खोल करके देख लेते थे। तो कई बार हम लोग भी अपने अंदर में खलबल है, तो फिर उठने का मन होता कि कैसे कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इधर इधर हम ही करने लगते थे। लेकिन शाम रहस्य को समझते हैं। यही बात सदगुरु कबीर का है, यही बात का है। अधिकतम लोग मर्म नहीं जानते, और मर्म जानते हैं वो बोलना बंद कर, बहुत बोलना उनका समाप्त हो जाता है। एक जगह भजन में आया है कि बहुत बोल करके समस्या खड़ी करते हैं, जब बहुत बोल करके जो उलझन करते हैं, तो कि बोलना बंद कर। इस पर एक बहुत बढ़िया आया है। यहाँ इतनी बात है, साहब कहते हैं, चाहे व्यवहारिक क्षेत्र में हो, चाहे परमार्थिक क्षेत्र में, बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। वैसे देखा जाए तो हम व्यवहारिक क्षेत्र में भी 80%
व्यर्थ बोलते हैं। हम जो बोलते हैं ना उसमें 80% बात ना करें तो भी काम चल सकता है। आजकल तो फ़ोन के माध्यम से अकेले भी रहते हैं, फ़ोन में बात करते हैं, जो आवश्यकता नहीं होती तो भी बात करते हैं, या फिर बात करते करते जो ज़रूरत नहीं है चलता रहता है। लेकिन इतना है कि हम बोल करके मन को चंचल करते हैं, अपने अस्तित्व को अशांत करते हैं। ये समझ लीजिए, हम जो कुछ भी करते हैं ना, बोलते हैं तो एक तरंग पैदा होता है, तरंग पैदा होता है। आपका आभामंडल हिलता है, आभामंडल हिलता है, आपका अस्तित्व हिलता है, और इससे आपका चित्त अशांत होता है, चित्त अशांत होता है। हम वैसे जो कुछ भी करते हैं ना, एक चीज समझना चाहिए, हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, इससे हम अस्तित्व में कुछ देते हैं, बोते हैं, बोते हैं, अपने लिए वो बैकग्राउंड तैयार करते हैं। इसीलिए कहते हैं साथ साथ साथ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो लोग होते हैं, संत लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, एकांत में जाकर के कई दिनों तक के रहते हैं, महीनों तक के रहते हैं। कई ऐसे साधकों को मैं जानता हूँ, चर्चा भी हुई है कि महीना दिन 15 दिन तक के गड्ढा में है, गुफा में वहीं रह जाते हैं। कुछ ऐसे शरीर को साफ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ एनर्जी वाली चीज़ खा लेते हैं, या तो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, उपवास करते हैं महीनों, 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन नहीं, महीना भर तक के रह जाते हैं, और रह करके सब तो कुछ जो उनके शांत होने में, स्थिर होने में, अपनी सत्ता में होने में एक मौज है, एक ऊर्जा है। और ऐसे लोगों से मिलकर के देखिए तो वाक्य संयम, मन संयम ये जीवन में एक शांति लाता है। साहब कह रहे हैं, यदि तुम्हें शांति चाहिए, यदि जीवन में गहराई चाहिए, यदि जीवन में तुम कुछ उपलब्ध होना चाहते हो, तो कहे बर्बर करना छोड़ दो, वाक्य की बर्बरता को छोड़ दो और अर्थपूर्ण भी बात कर रहे हैं, हम अर्थपूर्ण भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब सामने वाला है ही सुनने वाला नहीं, या फिर हम उस अनुसार से हम चल नहीं पाते तो भी बेकार है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने वाक्य संयम के माध्यम से हम ऊर्जा को भी बचाएंगे, हमारा जो ऊर्जा खपत होती है उसको भी बचाएंगे, हम अस्तित्व में व्यर्थ के जो बीज बोते हैं वो टूट जाएगा, वो कनेक्शन टूटेगा, और हम अपने आप को सही रख पाएंगे। क्योंकि हमारा जो आभामंडल जो हिलने वाला है, वाक्य असंयम से, मन के असंयम से वो छूटेगा, वो छूटेगा, और हम अपने आप में शांत, सहज, रिलैक्स और शांति की अनुभूति कर सकते हैं। परमात्मा हमसे दूर नहीं, हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो कुछ देर मैंने इस पर चर्चा की। बब्बा बरबर करे सब हुई, बरबर करे काज नहीं हुई, बब्बा बात कहे अर्थाई, हल्का मरम में जाना हुआ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।